Hey guys, welcome to my channel Twinkle Med Creations. Here I am Dr. Twinkle. तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई विश कि आपके हेल्प करें। और इन टॉपिक्स के अंदर जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं मेन उनके अंदर का जो मटेरियल है कि उनके अंदर भी क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो ये पूरी वीडियो देख लेना एंड आई विश कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज। सो गाइज मेडिसिन के अंदर जो ध्यान रखना है वो है कॉजेज, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। लाइक न्यूरोलॉजी में होते हैं SAH के ऊपर, STH के ऊपर, EDH के ऊपर। सो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। लाइक डायबिटीज़ का डायरेक्टली मैनेजमेंट पूछ लिया, इसका क्या होगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पूछ लिया कि उसका डायग्नोसिस क्या होगा। लाइक पूरा क्लिनिकल क्वेश्चन आता। इस बार जो क्वेश्चन आया था न्यूरोलॉजी से वो डायरेक्टली पूछा था कि क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होगा, जिसमें ऑप्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी था और वही इसका आंसर था। कार्डियो का एक क्वेश्चन था जैसे कि नॉन ST EMI का ट्रीटमेंट क्या होगा, डायरेक्ट ड्रग पूछी हुई थी। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि क्लिनिकल करके वो पूछ लेते हैं, बट डायरेक्ट उसका जो क्वेश्चन बन रहा था वो यही था कि नॉन ST EMI का ट्रीटमेंट क्या है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको ध्यान रखनी है इन टॉपिक्स के अंदर। सो गाइज जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसके अंदर ECG इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी अच्छे से देख कर जाना। जैसे कि कार्डियोमायोपैथीज में आप देख सकते हैं HCM, RCM, DCM, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिदम डिसऑर्डर्स में हो गया जैसे कि PSVD हो गया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया एंड एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, एट्रियल फ्लटर हो गया। तो सारी इनकी इमेजेस, इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ABG में एल्कलोसिस, एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अस्थमा और COPD। अस्थमा में वो जो फ्लो वॉल्यूम कर्व्स है वो अच्छे से देख के जाना और COPD भी अच्छे से देख के आना, क्योंकि ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शन भी मेंशन थे और इन्हीं में से क्वेश्चन भी था। नेफ्रोलॉजी में टाइप्स ऑफ रिजेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडल्ट्स में, यूनिट्स में, चिल्ड्रंस में किस टाइप के होते हैं, लाइक FSGS, PSGN, ये सब आपको ध्यान रखना है। GIT में सबसे मेन यही है डिजीज ऑफ ईसोफेगस। इसके अंदर जैंकर्स डाइवर्टिकुलम और बर्डबिक अपीयरेंस, जिसको एक्लेसिया कार्डिया में जो देखा जाता है वो, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे मैला एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है उसके अंदर सीलियक डिजीज़ हो गया, विपल डिजीज़ हो गया, कैंपर डायरिया एंड डिसेंट्री हो गया, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी। हेपेटोलॉजी में हेपेटाइटिस B इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद सिरोसिस के अंदर जो मेल्ट स्कोर और चाइल्ड टारगेट फूड स्कोर है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। पोर्टल हाइपरटेंशन में आपको कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन ध्यान होने चाहिए, लाइक कैपुट मेड्यूसी हो गया, स्पाइडर नेवी हो गया, क्लबिंग हो गया, पामर एरिथमिया हो गया। सो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इस टॉपिक में आपको इन सब के इमेज बेस्ड क्वेश्चन पता होने चाहिए।